दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए टॉपिक पर। आज हम जानेंगे अभ्यास करने का महत्व क्या होता है, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस। आप खेल पर भी देखो, पढ़ाई पर भी देखो, अपनी निजी ज़िंदगी पर भी देखो, सब प्रैक्टिस के बराबर होते हैं, क्योंकि हर दिन हमको जो कार्य करना पड़ता है इसी में से हम लोग प्रैक्टिस या अभ्यास को निकालते हैं। आइए आज इसका महत्व को जानते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। प्राचीन समय की कहानी है, जिस समय में जो विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे, वो बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। आपको पता है, उस वक्त गुरुकुल में हर कोई बंदा जाके पढ़ रहा था। बच्चे गुरुकुल में मतलब पढ़ाई भी करते थे और आश्रम का पूरा देखभाल भी करते थे। स्टोरी का कैरेक्टर हम लेते हैं वरदराज को। वरदराज जब जाके गुरुकुल में पहुंचा, वो अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। वो वरदराज पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। गुरुजी जो पढ़ाते थे उस वक्त वरदराज को वो बात बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता रहा। वो पढ़ाई में इतना कमज़ोर था दोस्तों कि उसके और जितने साथी थे वो अगले कक्षा में चले गए। जैसे क्लास 3 से क्लास 4 को जैसे उन्होंने चला गए, लेकिन वो आगे नहीं जा पाया। गुरुजी ने आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। गुरुजी ने बताया, आजकल के ज़माने में ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। उस वक्त की ज़माने की था जहाँ पे हमको धर्मशास्त्र के साथ साथ विज्ञान के बारे में चर्चा करने के मौका मिलती थी उस वक्त। और गुरुजी ने जब देखा वरदराज को, बोला कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो वरदराज, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। यहाँ से पढ़ाई तेरे लिए नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करो, अपने पिता माता के पास चले जाओ, वहाँ पे उनकी जो काम होते, घर के काम होते, इसमें से तुम मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है। उन्होंने जब सोचा गुरुजी ने बोले, उसके बाद इन्होंने एक पेड़ के नीचे आके खड़े होके उन्होंने सोचा शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। सोचते सोचते वहाँ से भारी मन से घर से निकल गया। दोपहर का समय था दोस्तों। जब रास्तों में उसे प्यास लगने लगी, वो चलते चलते घर तक जा रहा था, उस वक्त उसको प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर भी कुछ महिलाएं कुएं के सामने भर रही थी अपनी नोटा। वह कुएं के पास गया। दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट आता है, जब प्यास लगता है वरदराज को, वो कुएं के पास जाता है, यहीं से पॉइंट निकलता है। मैंने पहले आपको बताया अभ्यास मतलब प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी होता है, तो टॉपिक यहीं पे मिलता है आपको। वहाँ पत्थर पर रस्सी के आने जाने से निशाने बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाया? वरदराज ने उन महिलाओं से पूछा कि माता लोग, आपने ये निशान कैसे बनाया? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचने समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। ये पत्थर का है, लेकिन यहाँ से रस्सी आने जाने से ये निशान बन चुका है। वरदराज वहाँ से सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, जब एक कोमल की रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों जानिए, टॉपिक मिला आपको। यहाँ पे वरदराज सोचता है कि अगर ये ठोस पत्थर के ऊपर रस्सी नीचे ऊपर आने जाने पर भी इतना बड़ा निशान बन सकता है, पत्थर को रस्सी भी चीर सकता है, पानी भी चीर सकता है। आपको पता है ना, धीरे बहते हुए पानी पत्थर को भी चीर लेता है। तो
तो इस तरह वरदराज का सोच पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरा निशान बन सकते हैं, तो अभ्यास करके मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ने उस वक्त सोच लिया। और उसके बाद क्या हुआ, आइए दोस्तों सुनते हैं। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया। वहाँ से घर तक नहीं गया दोस्तों। वरदराज वहाँ से ढेर सारे उत्साह मन में लेके फिर से गुरुकुल तक आया और वहाँ पे गुरुकुल में आके गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। गुरुजी ने बोला कि बेटा तुम्हारे मन में क्या आया, क्या विचार आया, तुम फिर से लौट के यहाँ तक फिर चला आए ना। नहीं गुरुजी, अगर हमने एक शिक्षा ग्रहण करके आई हूँ, वहाँ पे देखा मैंने पत्थर के ऊपर एक रस्सी आने जाने पर निशान हो सकता है, तो क्यों ना हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारे विद्या नहीं हो पाएगी। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही जो मंदबुद्धि बालक वरदराज था, वो आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। अब सोचिए दोस्तों, ज़िंदगी में एक छोटा छोटा टिप्स ये, आप जब हार जाते हैं, आप जब बहुत सोचने लगते हैं, वहीं से आप अगर किसी भी प्रकृति की किसी भी निशान को आप ध्यान से देखोगे ना, उसी में से ही आपका सल्यूशन निकलेगा। दोस्तों, इस शिक्षा से हमको क्या सीखने मिला। अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। ये आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। अभ्यास के जरिए आप सिद्धि तक पहुंच पाओगे, अपनी लक्ष्य तक पहुंच पाओगे अभ्यास के जरिए। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठ रहोगे तो आखिरी में आपको पछतावा करना पड़ेगा। इसके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगी। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे लेते हैं विदाई, फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।